ये आखिर मनरेगा पर इतना शोर क्यों मच रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। क्या ये स्कीम खत्म हो रही है? नहीं, मनरेगा इवॉल्व हो रही है। भारत अपना रूरल मॉडल अपग्रेड कर रहा है। 2005 में जब नरेगा आई थी तब देश की सिचुएशन अलग थी। रूरल इंडिया को तुरंत काम चाहिए था, इसलिए 100 दिन का गारंटीड रोजगार दिया गया, क्योंकि उस टाइम फोकस था हमारा सर्वाइवल पर। लेकिन अब 2005 तो नहीं चल रहा, अब चल रहा है 2025 और हमारा विजन आगे का है विकसित भारत 2047 का। और आज सिर्फ खाना पूर्ति के लिए रोज का काम काफी नहीं है। आज चाहिए स्टेबल इनकम, आज चाहिए स्ट्रॉन्ग विलेजेस और आज चाहिए लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। इसी थिंकिंग के साथ गवर्नमेंट लाई है विकसित भारत जी राम जी स्कीम, यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025, यानी मनरेगा का नेक्स्ट वर्जन। इसमें सबसे पहले बड़ा चेंज ये है कि पहले 100 दिन का एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट था, पर अब इसको बढ़ाकर 125 दिन का एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। दूसरा बड़ा रिफॉर्म है पेमेंट। अब 15 दिन का वेट नहीं करना पड़ेगा, अब 7 दिन में ही पैसा सीधा अकाउंट के अंदर आएगा आपके। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है काम का नेचर। अब काम सिर्फ रिकॉर्ड के लिए नहीं होगा कि पहले भाई गड्ढा खोदो फिर गड्ढा भरो और पैसे ले जाओ। नहीं, अब काम होगा वाटर सिक्योरिटी के लिए, अब काम होगा रूरल रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अब काम होगा लाइवलीहुड एसेट्स के लिए और डिजास्टर रेजिलियंस के लिए, यानी तालाब और चेक डैम, गांव की सड़कें, रोजगार देने वाले एसेट्स और सूखा पड़ जाए या फिर बाढ़ आ जाए उससे प्रोटेक्शन। यही है जी राम जी का फोकस। मतलब जो काम होगा वो गांव के फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग करेगा, सिर्फ अटेंडेंस रजिस्टर नहीं भरेगा। एक और ग्राउंड लेवल रिफॉर्म है, अब पीक फार्मिंग सीजन में जबरदस्ती काम नहीं दिया जाएगा। कई बार ऐसा पहले होता था कि फार्मिंग सीजन चल रहा है, उसी टाइम पे मनरेगा का काम भी आ गया। अब जो लेबर है या फिर जो किसान है वो असमंजस में पड़ गए कि भाई किसानी करें या फिर मनरेगा का काम। पर अब ऐसा नहीं होगा। जब खेती चल रही है तो किसान खेती करेगा और जब रोजगार नहीं है, जब रोजगार की एक्चुअल जरूरत होगी, तब सरकारी काम मिलेगा। सबसे सही बात, ट्रांसपेरेंसी के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस, जियो टैग्ड वर्क साइट्स, डिजिटल मॉनिटरिंग होगी ताकि पैसा असली काम करने वाले पे खर्च हो। फंडिंग में भी क्लैरिटी है, सेंटर और स्टेट्स पार्टनर होंगे। सेंटर इसमें 60% कंट्रीब्यूट कर रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट 40%, और इसके बजट एलोकेशन को 1.5 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने की बात भी की जा रही है। ये एक शिफ्ट है वेलफेयर स्कीम से लेकर नेशन बिल्डिंग की तरफ। आपको ये न्यू रिफॉर्म मनरेगा विद न्यू नेम जी राम जी कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं।